जोरदार ताली से स्वागत किया जाए इनको। यहाँ से नहीं आ गया। सम्मानित आज इस स्मृति समारोह के अध्यक्ष भाई पवन कुमार राय जी, संचालन करता भाई श्याम सुंदर जी, यहाँ उपस्थित बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष साथी महेश्वर हजारी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई अशोक कुमार मुन्ना जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्षा पूर्व विधान पार्षद बहन रोमा भारती जी, भाई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अबू ताहिर साहब, यहाँ उपस्थित भाई दुर्गेश राय जी चले गए, भाई उपस्थित महेश, यहाँ उपस्थित भाई जितेंद्र नारायण सिंह जी और इसके आयोजक भाई डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, भाई नागेंद्र जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, राजू सहनी जी, भाई मेजर राजकुमार रजक जी, राम प्रसाद राय, रामदयाल राय जी, आदरणीय हम लोग के वावतुल्य आदरणीय बहन शकुंतला वर्मा जी, भाई सोना सिंह जी, अली इमाम जी, अमरजीत सहनी जी, राकेश कुमार जी, यहाँ हरिचंद्र राय जी, मदन राय जी, भाई सप्पू साहब, संजय नायक जी, राकेश ठाकुर जी, शत्रुघ्न राय जी, रिजवान जी, बशीर अहमद साहब, इसाक साहब, कन्हैया जी, राम बली जी, बबलू जी, अबू सद्दाम साहब, आए हुए तमाम हमारे उपस्थित यहाँ हमारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले अपने आराध्य और आज जिनका हम लोग स्मृति समारोह मना रहे हैं उस महामानव वीर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही इस समाजवाद की भूमि, पवित्र भूमि वशिष्ठ आश्रम को भी नमन करना चाहता हूँ, इस पवित्र भूमि को जिन्होंने समाजवाद की यहाँ खुशबू आती है, समाजवाद की जो विचार रहा है, समाजवाद की जो सोच रही है, समाजवाद का जो संकल्प रहा है, इस धरती से, इस जगह से कई किरणें निकल करके और सिर्फ वारिस नगर नहीं, समस्तीपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश के पूरे इलाके में इसकी रोशनी फैलाने का काम करता है। इसलिए मैं इस पूरी और पवित्र धरती को मैं नमन करना चाहता हूँ। साथियों, कई साथियों ने वशिष्ठ नारायण सिंह जी के प्रति, उनके विचारों, उनके संकल्पों, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करने का काम किया है। हम उनकी चर्चा दोबारा कर करके आपका समय जाया नहीं करना चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते कि वशिष्ठ बाबू ने जिन मूल्यों की राजनीति किए, जिन मूल्यों के लिए अपनी पूरी जिंदगी जीने का काम किए, उस मूल्य के लिए संघर्ष करने का काम किए, आज कहीं न कहीं वो पड़ाव पर खड़ा है। आज वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है, आज पड़ाव पर खड़ा है। हम समाजवादी विचारधारा के नौजवान कार्यकर्ताओं, तमाम बहनों माताओं से हम सबका संकल्प लेना है। आज के दिन इस बात के बारे में विचार करना है कि हम अगर वीर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के चरणों पर उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, तो पुष्पांजलि अर्पित करके हम अपने कर्तव्य को उसको समाप्त नहीं कर सकते। हम उनके मूल्यों को, जो मूल्य हैं, जो पड़ाव पर खड़े हैं, उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए और मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम संकल्प लेने का काम करें और ये संकल्प लें कि उन मूल्यों को हम मरने नहीं देंगे, बल्कि उनके मूल्यों को लिए संघर्ष करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची नमन करने का दायित्व समय। इसलिए साथियों, आज देश, हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि देश की जो परिस्थिति है, आज शायद वशिष्ठ नारायण सिंह हम लोग के बीच रहते तो कहीं न कहीं इस सवालों को लेकर के लोगों की जोत जलाने का काम, लोगों के मन में गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। आज देश की क्या हालात है, मैं इस सवाल के माध्यम से कोई बातों को किसी दल के प्रति चुभाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना तो कहना चाहता हूँ, आज देश की जो पैगाम है, जो देश की स्थिति है, जिसकी लड़ाई लड़ी गई थी, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने लड़ा था, कर्पूरी ठाकुर जो हो यहाँ के, राम जफी बाबू हो, चाहे वो हमारे यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जी हो, तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था कि देश आज़ाद होगा तो देश के समाज के सबसे पीछे मैदान पर बैठे हुए हमारी बच्चे, हमारे लोग हैं,
उनको एक आशा की किरण जाएगी, उनके पेट में अनाज मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगा, उनके नौजवानों को हाथों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज जब मैं घूम करके के लोगों को देखता हूँ तो हमारी बहनें की आंखें पीली हो चुकी है, हमारे बच्चे आज कुपोषित होने के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। वशिष्ठ बाबू ने इसी सब सवालों को लेकर करके संघर्ष करने का काम किया और समाजवादी नौजवानों की फौज खड़ा करने का काम किया। हम क्यों अपने आप को चुप होने का काम करें? क्या सिर्फ राजनीति का काम सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव में जीतना और चुनाव में जीत करके पद प्रतिष्ठा बढ़ाना है? बल्कि हमारा उद्देश्य समाजवाद का राजनीति करना ही नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों को समता मूलक समाज स्थापित करना है। समाजवाद का मतलब है समतावाद। समतावाद का मतलब है चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी गोत्र के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, सब लोगों को समान रूप से जो जितना कमजोर है उस कमजोर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे करके टिके और समतावादी समाज स्थापित करने का काम किया गया। यही है समाजवाद, जिसके लिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने पूरी जीवन संघर्ष करने का काम किया। हम उन बातों को नहीं दोहराना चाहते हैं जो हमारे साथियों ने कहने का काम किया है चुनाव की रणनीति पर और सारी चीजों पर। हम यही कहना चाहते हैं, अगर वशिष्ठ बाबू को याद करना चाहते हो तो समाजवाद के मूल्यों को फिर से स्थापित करने के लिए अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने मानसिकता के अंदर और अपने जज्बे को कायम करने का काम करो। स्वतः जब हर व्यक्ति अपने आप को समाजवाद की उन मूल्यों को जो वशिष्ठ बाबू जीने का काम किए, उन मूल्यों की रक्षा करने का अगर मन और मस्तिष्क से अगर संकल्पित हो जाएगा, समाजवाद का संघर्ष होगा। और समाजवाद का जब संघर्ष होगा, आज देश में जिस तरह से धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उससे हम वंचित होने का काम करेंगे और उससे पराजित करने का काम करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा। क्योंकि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति क्या है, एक तरफ कहा जा रहा है कि देश के जो हमारा आंकड़ा नहीं, देश का विश्व बैंक का आंकड़ा है, जो आंकड़ा है कि देश के खास करके हिंदुस्तान में इस देश के 80% से ज्यादा लोग एक टाइम भोजन करके सो जाते हैं, 3 टाइम भोजन नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? जबकि हमारे किसान ने मेहनत करके, कष्ट करके, असुविधा के कारण, कोई वातावरण नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, किसी तरह प्रकृति पर भरोसा रख करके हम किसान, हमारे किसान अनाज उत्पादन करने का काम करते हैं। हमारा अनाज सरप्लस हो रहा है, लेकिन हमारा बच्चे, हमारा ये हिंदुस्तान आज भूखों की संख्या में, भूखों की कतार में खड़ा है। क्या यही देश की विकास है? कि चंद मुट्ठीभर लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, चंद कारपोरेटर लोग आज सामंत करके खुशी के माथे एक एक व्यक्ति को इतना भोजन मिले, एक एक व्यक्ति को इतना सुविधा मिले कि देश के हजारों हजार लोगों को भी वो सुविधा मिल जाए, वो सबसे संपूर्ण और सबसे स्वस्थ बनने का काम करे। ये है न बराबरी, ये बराबरी की लड़ाई लड़ना है, ये बराबरी के लिए लड़ाई लड़ना है। हम जब घूमते हैं कहीं कहीं देश भर में, सिर्फ समस्तीपुर और दरभंगा और सिर्फ बिहार के उन राज्यों में नहीं, बल्कि देश के उन राज्यों में देखते हैं क्या हाल है नॉर्थ ईस्ट का, क्या हाल है हमारे देश के साउथ बिहार के लोगों का। हम शहरों की संख्या न लें, शहरों को तो चमचमाते हुए देखते हैं, लेकिन गांव में जब जाने का काम करेंगे, यही आंध्रा के, तेलंगाना के आप इलाकों में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी बच्चियां किस तरह से रहने का काम कर रही हैं। जिन सवालों को लेकर के वशिष्ठ नारायण सिंह ने संघर्ष करने का काम किया, जो उस समय की परिस्थितियां थी, आज देश के 77 साल की आजादी के बाद भी वो परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी खम्माम जैसे इलाके में हमारी औरतें घर में नंगे रहती है और जब कोई आता है तो वही एक कपड़ा पहन करके बाहर निकलती है और बाजार करने का काम करती है। क्या यही देश की आज़ादी के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोगों ने आज़ादी में अपने आप को जूझने का काम किया था? हम सब के लिए एक चुनौती है, खास करके समाजवाद के विचार के लोगों के लिए हमारे लिए चुनौती है कि हम सब उस चुनौती को स्वीकार कर करते हैं। और जिन लोगों ने देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं,
क्या इस देश की आज़ादी में सभी जातियों का हाथ नहीं था? अगर इस देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया तो अशफाक उल्लाह ने भी कुर्बानी देने का काम किया। देश की आज़ादी के बाद इस देश की सीमा को रक्षा करने के लिए अगर ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने आप को कुर्बान देने का काम किया, अब्दुल हमीद ने अपने आप को कुर्बान देने का काम किया, तो हिंदुओं ने भी जो सैनिक थे उन्होंने भी कुर्बानी देने का काम किया। ये देश में तो हिंदुस्तान का सवाल रहा है। आज कई तरह की चर्चा चल रही है, इंडिया कई तरह की चर्चा चल रही है, भारत। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इंडिया पर बस बात क्यों लगाते हैं? क्या है संविधान में? संविधान में है कि इंडिया दैट इज भारत, ये और आप आज इंडिया से नफरत हो रही है। आपने तो कहा कि मेक इन इंडिया, आपने तो कहा कि जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपके लिए जो अच्छा लगे उसको आप चूज कर लीजिए। इंडिया और भारत का सवाल नहीं है साथियों, सवाल इस देश में गुर्बत का, सवाल इस देश में भुखमरी का, सवाल है देश में बेरोजगारी का, सवाल है देश में शिक्षा की बेईमानी का। आज देश में, इस राज्य में, इस इलाके में जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में तो व्यवस्था नहीं हो पाती है। और जो बड़े संपन्न के लोग हो, चाहे वो राजधानी हो चाहे बड़े शहरों में हो, प्राइवेट स्कूल में 50-50 हजार लाख रुपया डोनेशन दे करके और वो पढ़ कर करके आगे बढ़ते हैं। कैसा समाजवाद होगा, कैसा देश बनेगा? एक तरफ वही जो मनुवाद था, जो समांतवाद था, जहाँ गरीब का बेटा सिर्फ गुलाम बन करके रहेगा और जो संपन्नवादी लोगों का बेटा शोषक बन करके काम करेगा। क्या ऐसा ही देश की कल्पना वशिष्ठ बाबू ने करने का काम किया था? तो हम सबका दायित्व बनता है कि वशिष्ठ बाबू के लिए ही नहीं बल्कि वशिष्ठ बाबू के उन विचारों को जीवित रखने का काम करे। उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके नहीं बल्कि उनके विचारों को हम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। यही हम सबके लिए सबसे बड़ा दायित्व होगा साथी। आज देश में कई तरह की व्यवस्था है, कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आज कई तरह की चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण पर कई तरह से चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण का तो समाजवाद, चाहे वशिष्ठ बाबू हो, डॉक्टर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो या वर्तमान में लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, सब लोगों ने नारी की स्वतंत्रता और उनके अधिकार, उनके आरक्षण की बात करने का काम किया था। याद कीजिए इसके पहले के 15 साल पहले जो संसद में जो सवाल आए थे, हमारे समाजवादी लोगों ने क्या कहा था कि आरक्षण जो यहाँ महिला बैठी हुई है, जो यहाँ महिला बैठी है, बिहार मॉडल आया कि पंचायती स्तरीय जो हमारा चुनाव हुआ उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया और महिलाओं में जो सबसे पीछे मैदान पर है पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, उनको आरक्षण दे करके आज वो मुखिया, आज वो प्रमुख और आज वो जिला परिषद के अध्यक्ष बनने का काम कर रही है। इस तरह का मॉडल क्या देश में नहीं लागू हो सकता था? क्या कंगना रनावत जैसे लोग जो फिल्म दुनिया के हस्ती हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलेगा? जो संपन्नवादियों के लिए आरक्षण नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण कोई ठीक नहीं है, आरक्षण तो समाज को बराबर करने के लिए है, जो सबसे पीछे मैदान पर है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ज्ञानेंद्र जी के यहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे को लेकर के जाते हैं, अगर कमजोर बच्चा है तो कहते हैं इस बच्चे को जरा प्रोटीन देने का काम करो, फल देने का काम करो, दूध देने का काम करो। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ है, एक कमजोर है, तो उसको ज्यादा दूध पिलाते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप बेईमानी करते हैं, बल्कि उस स्वस्थ के बराबर उन अस्वस्थ बच्चे को भी बराबर ला करके अपने परिवार को समतामूलक बनाना चाहते हैं, सब परिवार को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसी तरह देश में जो सबसे पीछे मैदान पर हमारी जो कमजोर वर्ग के लोग, जो महिलाएं हैं, उनको अगर आरक्षण मिलता है तो राजनीति के अधिकार से वो पूर्ण होती है और राजनीति अधिकार करके निर्णय लेने की भूमिका अदा करती है। और जो दुखदायी जो लोग हैं, जो कष्ट में रहे हैं, जो समाज के सबसे पीछे मैदान पर रहे हैं, उनको ये सोच है, उनका ये दर्द है, वो सहभागी रहे हैं उस दर्द के साथ। उस दर्द को दूर करने के लिए नीतियाँ और नीयत के साथ योजना बनाने का काम करेंगे। ये हमारा लाइन रहा है, ये हमारा सोच रहा है और यही वशिष्ठ बाबू की सोच रही है। इसलिए साथियों, मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही करना चाहता हूँ कि हम सबको अगर श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो हमको सबसे पहले वशिष्ठ बाबू के मूल्यों को याद करना हो।
और मूल्यों को याद करके करके अपने जीवन में संकल्प लेना होगा। आज के बाद जब आप घर पर जाएंगे, रात में जब बिस्तर पर जाएंगे, रात में सोचने का काम करना। नौजवान साथी जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो सोचने का काम करना, घर में जा करके क्या हमने वशिष्ठ भाव के उन संकल्पों को लेकर के क्या हमने जीवन में कुछ काम करने का काम किया। अगर नहीं किया है, कोई प्रायश्चित की बात नहीं, कोई पश्चाताप का बात नहीं। हम आज के बाद से ही हम रात भर सोचे, अपने सोचने का काम करें, और जो संकल्प रहा है उसको सोचने के साथ साथ उसको लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे मन में तर्पण रहे, हमारे मन में ज्वाला जले, हमारे मन में गुस्सा उठे, और हमारे मन में ये गुस्सा उठे, और उसके लिए अगर आप कल से कार्यक्रम बनाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा। समाज में जो सबसे पीछे पहचान पर है, जिसकी वकालत वशिष्ठ बाबू जैसे लोग करते थे, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे कई साथियों ने कहा, मैं जब आया तो मैं खुद देखा, इसके पहले भी एक बार आया था तो देखते हुए चला गया था। ये आज मैं बड़ा गंभीरता के साथ देख रहा हूँ। ये है हमारा आसन, ये समाजवाद का मंदिर। मंदिर को बनाने के लिए पैसा हम उगाने का काम करते हैं। गांव में जब जग होता है सभी लोग चंदा दे देते हैं, लेकिन ये समाजवाद का जो हमारा मंदिर है वशिष्ठ आश्रम, क्या ये मंदिर इसी तरह से जर्जर अवस्था में रहेगा? यहाँ से तो समाजवाद की नींव निकली है, समाजवाद का इतिहास निकला है, समाजवाद की सोच निकली है। इस सोच को जीवित रखना, इस सोच को मजबूत रखना हम सबका दायित्व है। इसलिए ज्ञानेंद्र से तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, एक व्यक्ति से सहयोग से नहीं होगा, अकेले विधायक भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हर लोग सोच रहे, हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये जगह है इसका, इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्री कराएंगे तो कई तरह की व्यवस्था हो सकती है, और रजिस्ट्री कराने के बाद हमने कहा है रोमा बहन से, रजिस्ट्री कराने के बाद इसका एस्टीमेट बनाइए, इसका बजट बने एस्टीमेट, और एस्टीमेट जब बनेगा तो हम सब लोग मिल करके इस इमारत को खड़ा करने का काम करेंगे। यही समाजवाद का मंदिर है। हमारे लिए अयोध्या का मंदिर महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए कृष्ण का मंदिर महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए काशी विश्वनाथ महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है वशिष्ठ आश्रम का ये मंदिर, समाजवाद का मंदिर। हम इसको स्थापित करना चाहते हैं, और इसको स्थापित करने में हमें हम सबको लग जाना होगा। यही आपसे कहना चाहते हैं। मैं आ रहा था कल जब मैं, हमारे साथ लालू यादव जी थे, हम लालू यादव जी के साथ कहीं भ्रमण कर रहे थे। लालू यादव जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि बारिश नगर जा रहे हैं, वशिष्ठ बाबू का स्मृति समारोह में जा रहे हैं। उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं गया था उस धरती पर जाना, और मेरे तरफ से उस धरती को नमन करने का काम करना। मैं उतना स्वस्थ नहीं हूँ कि मैं जा करके उस धरती को छू करके और नमन करने का काम करूं, लेकिन मेरे तरफ से तुम जाना, लोगों से कहना, लालू यादव के मन में आज भी वो श्रद्धा है, और वो श्रद्धा के कारण मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, उन सबको बताने का काम करना चाहता हूँ। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूँ, आइए हम सब मिलकर के हम आज इस संकल्प को जीवित करने के लिए, इस संकल्प को मजबूत करने के लिए, इस मंदिर को, समाजवाद के इस मंदिर को, वशिष्ठ आश्रम को एक समाजवाद का मंदिर मजबूत रूप से, सुंदर रूप से स्थापित हो, इस सब में हम लोग लगने का काम करेंगे। हम भी उसमें जितना हो सकेगा सामर्थ्य, अशोक जी हैं, महेश्वर जी हैं, रोमा जी हैं, और आप तमाम लोग हैं, सब लोग मिल करके इस मंदिर को बनाने का काम करेंगे। हम सब संकल्प ले कि अगले वर्ष जब हम स्मृति समारोह बनाए तो निश्चित रूप से मंदिर लगना चाहिए कि मंदिर है। और जैसा ज्ञानेंद्र जी ने और तमाम लोग, हमदानी में भी आता है कि राजकीय दिवस मनाना चाहिए, राजकीय शोक के रूप में, राजकीय समारोह के रूप में वशिष्ठ बाबू को मनाना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है। हम सब अपने महिषियों को, अपने पूर्वजों का, जिन लोगों ने समाज में अपनी दायित्व किया है, समाज में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे लोगों के लिए अगर हम सामाजिक दायित्व के आधार पर राजकीय समारोह मनाते हैं तो इससे हम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी इस बात को याद करेगा कि हमारे कोई पीढ़ी था, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनका परिवार, पूरा देश, पूरा समाज हुआ, पूरा गरीब हुआ, उनको प्रेरणा मिलेगा। इसलिए राजकीय सम्मान, राजकीय समारोह होना चाहिए। हम महेश्वर जी से आग्रह करेंगे, हम भी उसमें सहयोग करेंगे, हम सब मिलकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समाजवादी हैं,
नीतीश कुमार, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे कि वशिष्ठ बाबू के नाम पर राष्ट्रीय समारोह मनाने का काम किया जाए। हम लोग इसमें लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ नारायण सिंह अमर रहे, आप लोग दोहराने का काम करेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह अमर रहे।